हे गाइस, दिस इज अकबर खान। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम आज यूनिट सेकंड का एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका यूनिट फर्स्ट का सारा क्वेश्चन कवर कर लिया है, तो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए हम अपने सेकंड यूनिट के ऑप्शनल पर बढ़ते हैं, एमसीक्यू पर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाई। मतलब क्या हुआ, जो संयुक्त पूंजी कंपनी के निदेश मंडल का चुनाव होता है किसके द्वारा होता है, तो शेयर होल्डर्स के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। मतलब क्या हुआ, लाभ का बंटवारा आवश्यक नहीं या कथन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो सोल प्रॉपरशिप से संबंधित है। ये आपका सोल पार्टनरशिप से संबंधित है। अगर आपका खुद का बिजनेस होगा तो उसमें आप प्रॉफिट्स किसी दूसरे को, गवर्नमेंट को या फिर जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उसको आप शेयर नहीं करेंगे, बल्कि आपका खुद का होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ पार्ट ईच वन ऑफ विच इज कॉल्ड। जो कहा जाता है जो बटे होते हैं ढेर सारी कंपनी के अलग अलग नंबर्स में, एक अंश को उसमें से क्या कहा जाता है, एक पार्ट को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं क्या, शेयर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड। जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कर्ता। उन्हें कर्ता कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जो संयुक्त हिंदू परिवार है, जो हेड ऑफिस ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली है, जो बिजनेस इनका है, इनके मुखिया को क्या कहा जाता है, तो कर्ता कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ ए रेसिडेंटल एकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स इज इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। किसका ऑब्जेक्टिव है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हाउसिंग कोऑपरेट सोसाइटी, हिंदी में इसका मतलब होता है आवास सहकारी सीमित। मतलब क्या कहने का इसका तात्पर्य है कि सदस्यों का जो उचित उचित मूल्य पर आवासीय स्थान उपलब्ध कराने, इनका जो उद्देश्य है ये किसके अंतर्गत आता है, तो आवास सहकारी सीमित के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाउस कोऑपरेटिंग सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन छठवां नंबर कह रहा है ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म, इंग्लिश में इसे हिंदी में फर्म पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप इसे फिर्म भी पढ़ सकते हैं, इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, सीक्रेट पार्टनर। मतलब क्या हुआ, एक साझेदार जिसमें फर्म से संबंधित के बारे में आप अपरिचित रहता है, उसके जानकारी के बारे में अपरिचित रहता है, ऐसे ऐसे साझेदार को क्या कहते हैं, गुप्त साझेदार। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्ट पर्सनल रिलेशन एंड सुपरविजन लैक इन। जो आपका एक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध या प्रेक्षण नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो एक कंपनी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कंपनी। सातवें का ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ए ट्रेड वांट टू एक्सपेंड हिज बिजनेस ही शुड अपॉइंट ए मैनेजर। अगर आप एक ट्रेड को, एक बिजनेस को, एक व्यापार को वांट्स टू एक्सपेंड, उसे बड़ा करना है इन हिज बिजनेस में, तो ही शुड अपॉइंट ए मैनेजर, उसे मैनेजर रखना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए एक मैनेजर इतना इंपॉर्टेंट है आपका। समझ लीजिए मैनेजर एक पार्ट होता है बिजनेस का, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर एक यूट्यूबर है उसका भी एक मैनेजर होता है, क्योंकि वह भी वही आपका जो मीटिंग्स रहता है, जो भी सुचारू रूप से काम कराना रहता है, वही सुनिश्चित कराता है। तो एक मैनेजर का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौवां नंबर का कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इन इंडिया इज। जो सोल ट्रेड, खुद का जो ट्रेड है, खुद का बिजनेस है एक आदमी का, वो इंडिया में किस तरीके का है, मतलब कि उसका जो भविष्य कैसा है, तो उसका भविष्य ब्राइट है। क्योंकि आगे चलकर सोल पार्टनरशिप ही, सोल बिजनेस ही, सोल ट्रेड ही आगे बढ़ने वाला है, तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 10वां नंबर का कह रहा है कि देयर आर नो गवर्नमेंट कंट्रोल। जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होते हैं, गवर्नमेंट का अधिकार किन पर नहीं होता है, जो सोल ट्रेड करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, उन पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन इज कॉल्ड।
जो बिजनेस रहता है एक व्यक्ति द्वारा अगर कंट्रोल किया जा रहा है तो उसे सोल ट्रेडरशिप कहते हैं, उसे हिंदी में एकाकी व्यापार कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉट 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 इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू रन द बिजनेस फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट जॉइंटली और वन पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। हिंदी में इसका मतलब हुआ एक ऐसा समझौता जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर संयुक्त लाभ के लिए व्यवसाय चलाते हैं, उन्हें ऐसे व्यापार को क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यापार को पार्टनरशिप ट्रेड कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप में ही सारे लोग इकट्ठा होकर किसी एक उद्देश्य के लिए काम कराते हैं ताकि बिजनेस आगे बढ़ सके। तो ऐसे व्यापार को कहा जाता है पार्टनरशिप। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस्ट सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्की बिजनेस जो होता है, एक इसमें होता है, कंपनी में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल दोज पर्सन हु मेक पार्टनरशिप आर जॉइंटली नोन। जॉइंटली नोन किस तरीके के जाने जाते हैं? तो फ्रिम, हिंदी में से फर्म पढ़ा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द अंडरटेकिंग विच इज डन बाय द गवर्नमेंट, जो उपक्रम है सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं, इसे सरकारी उपक्रम कहते हैं। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए सोल ट्रेड इज द ऑनर ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज एंड ब्रेक्स होल रिस्क, हु सेड दिस? किसने कहा? एकाकी व्यापार समस्त संपत्तियों का स्वामी होता है और वह पूरा जोखिम उठाता है, ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। C.W. ग्रेस्टनबर्ग ने ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द ड्यूटीज ऑफ एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स आर डिटरमाइंड बाय। जब जो अब्सेंस होता है, साझेदारी में संलेख का अभाव होता है, तो साझेदारी का अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण कौन होता है? तो वो साझेदारी अंडर पार्टनरशिप के एक्ट, वो अब उसके बाद काम होने लगता है जब जो पार्टनरशिप के कार्य रहते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो वो अंडर पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो भी क्रियाएं रहती हैं वो जारी की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर का कि द होल ऑफ द प्रॉफिट इज ए सोल ट्रेड गोज टू। सोल ट्रेड मतलब जो आपका है, ये ऑप्शन ए सही रहेगा, क्योंकि जो होल प्रॉफिट रहता है अगर सोल ट्रेड आप कर रहे हैं तो वो सोल ट्रेड को ही जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप इज मैनेज्ड बाय, जो पार्टनरशिप है मैनेज किया जाता है किसके द्वारा? ऑल और वन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम। मतलब जो साझेदारी है इसका प्रबंध चलाया जाता है सभी या एक दूसरे के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि इन ए सोल ट्रेड बिजनेस द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, जो एकाकी व्यापार में पूंजी की जरूरत होती है, ये किस तरह की पूंजी की जरूरत होती है? तो लेसर, क्योंकि जो आप खुद का व्यापार करेंगे तो उसमें आपको उतनी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एज कंपेयर टू अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग पार्टनर हैं, तो उसकी जो पूंजी लगेगी उसकी पूंजी कम होगी सोल पार्टनरशिप से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, लेसर। लेसर कम रहेगा। तो ये हमने यूनिट 2 भी यहाँ पर आपका खत्म कर दिया। इसके बाद आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 जो पेपर में 4 यूनिट आएंगे सेमेस्टर 1 में, इसमें से हमने 2 यूनिट के ऑप्शनल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। तो आगे के वीडियोस में बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।